परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की और आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। दूसरे कुरिन्थी 5:21 संक्षेप में परमेश्वर के द्वारा मनुष्य जाति के उद्धार के लिए की गई योजना की सैद्धांतिक परिभाषा है। वह हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यद्यपि ये एक संक्षिप्त परिभाषा हो, विश्वास में जो नए हैं और वचन के ज्ञान में बालक है, उससे ये वचन समझने में कठिनाई हो सकती है। पर जब भी इस आयत का मनन में करता हूँ, मुझे एक कहानी याद आती है जो अक्सर मेरे एक मित्र तथा वरिष्ठ प्रभु के दास श्री भगवान जी कहता था जब भी हम मिलकर सेवा के लिए जाया करते थे। वो कहानी इस प्रकार है। कहीं दो जुड़वा भाई थे जिनके दोनों के शक्ल मिलता जुलता था। दोनों अनाथ थे और अपने चाचा के घर में बचपन गुजारते थे। एक भाई जिनका नाम रोहन था, पढ़ने लिखने में तेज था, परंतु दूसरा जिनका नाम सोहन था, बचपन से ही अनाज्ञाकारी एवं शरारती स्वभाव का था। और ये शरारती सोहन जी ने कुछ दिनों के बाद घर छोड़कर बाहर जाकर असामाजिक तत्वों की संगति में जीवन बिताने लगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से बचपन से ही अलग हो गए थे। साल बहुत बीत गए। रोहन जी पढ़ाई लिखाई पूरा करके एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन गया। एक दिन उनके अदालत में एक अपराधी को लाया गया जिसका नाम सोहन था। उसके ऊपर आरोपित सभी घिनौने अपराध साबित किए गए थे। नाम एवं शक्ल से निम्न अपराधी की पहचान करने में जज रोहन जी को तकलीफ नहीं हुई थी, परंतु सोहन ये कल्पना भी नहीं कर पाए थे कि अपना जुड़वा भाई ही न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान है। भारतीय दंड संहिता अथवा आईपीसी के विभिन्न धाराओं के अनुसार जज रोहन जी ने अपराधी सोहन जी को मृत्यु तक फांसी पर लटकाए रखने की सजा सुनाई। अंत में अब एक दिन ही बाकी रह गई सोहन जी को फांसी पर लटकाए जाने के लिए। रोहन जी अपने औद्योगिक भवन में और सोहन जी जेल की सेल में विश्राम नहीं कर पा रहे थे। आधी रात के समय सेंट्रल जेल के गेट पर एक वीवीआईपी की गाड़ी आकर रुकी। जेल के दरवाजे खुल गए। वह जज रोहन जी की गाड़ी थी। जज रोहन साहब के आदेशानुसार उन्हें सोहन की सेल की ओर अकेले जाने दिया। रोहन जी ने सोहन जी के जेल के पास पहुंचे। वह मृत्यु को आमने सामने देखकर सोहन जी भय से बैठा हुआ था। जज साहब को अपने कमरे में देखकर रोहन को पता नहीं चला कि उस समय वह वहां क्यों पहुंचा था, परंतु सेल में प्रवेश करते हुए रोहन जी ने सोहन जी को गले लगाकर चूमते हुए फूट फूट कर रोने लगे और अपनी पहचान दी कि वह उनके जुड़वा भाई है। और इस प्रकार कहा, भाई सोहन, तुम तो बचपन से ही घर से अलग हो गए थे ना। मैं तो अपने जीवन के हर मोड़ पर तुमको ढूंढ रहा था, परंतु मुझे नहीं मिला। जब मिला तो मेरे सामने एक अपराधी था। एक न्यायाधीश के रूप में मेरा कर्तव्य यही केवल था कि अपराधी को दंड दे जो मैंने किया, परंतु अब मैं भाई का फर्ज निभाने आया हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपना जज का गाउन सोहन को पहना दिया और कहा, भाई ये गाउन पहनकर जेल से बाहर जाना, जो जीवन बचा है एक अच्छा इंसान बनकर जीना। तुम्हारे अपराध के बदले मैं कल सुबह फांसी पर लटकने जा रहा हूँ। इस प्रकार अपराधी सोहन जीवन की ओर और न्यायाधीश रोहन मृत्यु की ओर चल बसे। इस कहानी में जो सच्चाई छिपी है वही है परमेश्वर के आत्मा दूसरा कुरिन्थी 5:21 में भी बताया है। यद्यपि पापी मनुष्यों के लिए सच्चा न्यायाधीश प्रभु परमेश्वर अनंतकालीन मृत्यु दंड की सजा सुनाई हो, वो प्रेमी पिता ये सहन नहीं कर पा रहा था कि हम नरक की ओर चले जा रहे हैं, इसलिए वह धरती पर मनुष्य बनकर आया। एक अपराधी के रूप में हमारे दंड को अपने ऊपर लेकर वह क्रूस पर चढ़ गया, परंतु हमें धार्मिकता का, पवित्रता का चादर पहनाकर जीवन की ओर अगुवाई की। आज कोई भी पापी परमेश्वर के पूर्ण अवतार यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति, शांति एवं अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। आइए हम उनके पावन स्मरणा में रोटी और दाखरस में भाग लेते हुए आराधना, स्तुति एवं धन्यवाद की भेंट उनके पावन तले अर्पण करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। ना पाप किया था न छल मुंह से निकला, चुपचाप सब सह लिया। ना पाप किया था न छल मुंह से
निकला, चुपचाप सब सह लिया। आप ही हमारे सब पापों के लिए क्रूस पर प्राण दे दिया। आप ही हमारे सब पापों के लिए क्रूस पर प्राण दे दिया। घायल हुआ मेरे लिए मसीह घायल हुआ। घायल हुआ मेरे लिए मसीह घायल हुआ।